कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जल्दी इनेबल कैसे करें, ऐसा क्या करें जिससे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल उनको जल्दी मिल जाए। देखिए, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स पाने के लिए तो मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक फेसबुक से टोटल कितने पैसे अर्न कर चुके हैं? देखिए, मैं टोटल 1.5-2 साल से अर्निंग कर रहा हूँ। हाँ, अब मेरी करीबन टोटल अर्निंग हो गई होगी। से आप हमेशा पोस्ट करते हैं तो उससे अच्छी अर्निंग आती है, व्यूज भी बहुत कमाल का आता है। तो अभी उनको दर्शकों को ये बताइए कि दिन में कितनी पोस्ट करें और क्या टाइमिंग है उसके बारे में बताइए। मैं सभी क्रिएटरों को बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा फोटो अपलोड करें या फिर वीडियो अपलोड करें या फिर रील अपलोड करें, तो सबसे ज़्यादा फेसबुक पे क्या बेस्ट रहेगा अपलोड करने के लिए? सबसे ज़्यादा अर्निंग। जैसे बहुत सारे जो क्रिएटर हैं वो क्या करते हैं कि वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम फेसबुक से कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करें या फिर इंस्टा से रिकॉर्ड करके ही फेसबुक पे जाने दें वीडियो। तो वो सवाल मेरा भी है, तो मैं भी कभी कभी कंफ्यूज रहता हूँ। तो आप जैसे फेसबुक से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस, तो आप बताइए दर्शकों को कि किससे शूट करने में बेस्ट रहेगा। प्रदीप, देखिए ऐसा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने पॉडकास्ट शो प्रदीप देसी ब्लॉगर पर। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि फेसबुक से 15 से 20 हज़ार रुपये कैसे कमाएं, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को जल्दी इनेबल कैसे करें और दिन में कितनी पोस्ट करें। तो इन सब बातों पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ अपने गेस्ट अशोक गुरु निषाद जी के साथ। तो चलिए स्वागत करते हैं अपने गेस्ट अशोक गुरु निषाद जी का। तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अशोक जी, मुझे ये बताइए कि आपकी लोग जैसे फेसबुक पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के लिए परेशान रहते हैं, तो आप हमारे जो भी दर्शक है, जो भी क्रिएटर इस वीडियो को देख रहा है, तो उनको बताइए कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जल्दी इनेबल कैसे करें, ऐसा क्या करें जिससे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल उनको जल्दी मिल जाए। देखिए, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स पाने के लिए आपको अपने ओरिजिनल कंटेंट पे काम करना पड़ेगा, ओरिजिनल चीज़ों पे, और नियमित काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम दुकान खोलते हैं सुबह 6 बजे, बंद करते हैं रात को 10 बजे, इसी प्रकार से आपको फेसबुक पे काम करना पड़ेगा। कम से कम 3-4 रील डालनी पड़ेंगी, 10 से 12 फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, 3-4 टैग्स, स्टोरी इत्यादि पर कंटिन्यू काम करना है। महीना, 2 महीना, 3 महीना, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं। कोई कहता है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल दिला दूंगा तो उसके चाचा भी नहीं दिला पाएंगे। ये सिर्फ आपकी मेहनत और काबिलियत दिला पाएगी। दूसरा सवाल मेरा ये है, आप मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो फेसबुक पे अभी काम कर रहे हैं वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि दिन में 1 पोस्ट डालें, 2 पोस्ट डालें। उनको एक स्पेशली बताइए कि जैसे आप हमेशा पोस्ट करते हैं तो उससे अच्छी अर्निंग आती है, व्यूज भी बहुत कमाल का आता है। तो अभी उनको दर्शकों को ये बताइए कि दिन में कितनी पोस्ट करें और क्या टाइमिंग है उसके बारे में बताइए। मैं सभी क्रिएटरों को बताना चाहूंगा कि दिन में आप 10 से 15 पोस्ट शुरुआती दौर में कर सकते हैं। सुबह जैसे उठें तो सबसे पहली पोस्ट आपकी क्या होनी चाहिए, जिससे लोग भावुक हों, जिससे लोगों को संदेश मिले। जैसे लोग मिलते हैं सुबह से क्या कहते हैं, राम राम। इसी प्रकार राम राम राधे कृष्ण टाइप में एक आप स्लोगन लिख के डाल सकते हैं। इसके बाद आप मेमोरी में जाएं, मेमोरी में किसका बर्थडे है आप बर्थडे डाल सकते हैं, और अपनी फोटो के साथ कोई अच्छा स्लोगन डाल सकते हैं। यानी 15 पोस्टें कम से कम दिन में आपको डालनी ही डालनी है, रात तक। तो अशोक जी ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि दिन में 15 पोस्ट डालने, तो इनमें टाइमिंग क्या रहेगी पोस्ट करने की? देखिए, टाइमिंग क्या, जैसे आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद पहली पोस्ट डालेंगे बर्थडे की, स्लोगन की, किसी प्रकार की, तो हर 1 घंटे 2 घंटे के अंतराल में पोस्ट डालनी है। अगर इकट्ठा आप 10 पोस्ट डालेंगे, 10 पोस्ट के आप व्यूज नष्ट हो जाएंगे, वो किसी काम की नहीं रहेगी। किसी के 20 लाइक, किसी के 10 लाइक, किसी के 100, किसी के 400। 1-1 घंटे के अंतराल में डालेंगे। सबसे पहले आप स्टोरी लगा सकते हैं, स्टोरी के बाद एक स्लोगन लिख के डाल सकते हैं। इसके बाद आप पोस्ट डाल सकते हैं, पोस्ट के बाद आप रील डाल सकते हैं। एक टाइम पे 4 चीजें डाल सकते हैं हर 1 घंटे में। ओके ओके अशोक जी, अगला सवाल मेरा ये है कि आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा फोटो अपलोड करें या फिर वीडियो अपलोड करें या फिर रील अपलोड करें, तो सबसे ज्यादा फेसबुक पे क्या बेस्ट रहेगा अपलोड करने के? सबसे ज्यादा अर्निंग फोटो पे आती है, दूसरे नंबर पे आपकी स्लोगन पे आती है, तीसरे नंबर पे आपका स्टोरी पे आती है, चौथे 5वें नंबर पे वीडियो और रील्स पे आते हैं। और उसमें रील्स जब अच्छी खासी चलती है, जैसे 3000 चल गई आपकी फोटो, तो उस पर अर्निंग ज्यादा होगी। अगर रील 3000 चल गई तो उस पर अर्निंग हो सकता है ना हो। तो सबसे ज्यादा जो भी दर्शक, जो भी क्रिएटर देख रहा है, तो वो फेसबुक पे अगर काम कर रहा है तो सबसे ज्यादा फोटो पे ध्यान दीजिए, फोटो अपलोड करिए, सबसे ज्यादा अर्निंग उसी से है, ऐसा अशोक जी का कहना है। ये मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा, अभी कुछ ही देर में दिखाऊंगा किस प्रकार अर्निंग होती है अपने मोबाइल के माध्यम से। कितने डॉलर अभी तक मैंने कमाए हैं, सभी चीजें बताऊंगा। और ज्यादा अर्निंग कैसे करें ये सब मैं बताता रहूंगा धीमे धीमे, ताकि सभी लोग जितने क्रिएटर हैं ज्यादा से ज्यादा कमा सकें। क्योंकि फेसबुक पैसा दे रहा है, आपको लेने में कोई हर्ज नहीं है।
क्योंकि ये पैसा फ्री का है। आप तो फेसबुक चला ही रहे हैं, बस उसमें थोड़ा मेहनत की आवश्यकता है, जितनी मेहनत उतना पैसा। मेरा अगला सवाल ये है, आप ये बताइए, जैसे बहुत सारे जो क्रिएटर हैं वो क्या करते हैं कि वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम फेसबुक से कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करें या फिर इंस्टा से रिकॉर्ड करके ही फेसबुक पे जाने दें वीडियो। तो वो सवाल मेरा भी है, तो मैं भी कभी कभी कंफ्यूज रहता हूँ। तो आप जैसे फेसबुक से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस, तो आप बताइए दर्शकों को कि किससे शूट करने में बेस्ट रहेगा। प्रदीप देखिए ऐसा है, आप जब वीडियो कोई बना रहे हैं तो वीडियो बनाने के बाद आप इंस्टाग्राम से डालें या फेसबुक डालें, अर्निंग में कोई व्यवधान नहीं आता है, सेम अर्निंग आएगी, ना कॉपीराइट आएगा। अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है, आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं, दोनों चीजें काम कर सकते हैं, नुकसान किसी में है ही नहीं, किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं है। तो अगर कोई क्रिएटर चाहे इंस्टा पे रील बनाऊं और फेसबुक पे जाने दूं तो कोई दिक्कत कोई नुकसान नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं आएगी। तो जितने भी क्रिएटर हैं वो अब इस बात से जान जाए कि मतलब इंस्टा पे डालें तो फेसबुक पे जाएगी, उसमें आपकी जैसे आप फेसबुक पे डालेंगे जितने आपके रीच, जितने आपके डॉलर बनने हैं वो उससे भी बनेंगे। इंस्टा पे डालने पे भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं, ना ही कोई समस्या आएगी आईडी में। चलिए, तो ये सभी क्रिएटरों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो आप सभी बस इंस्टा से जहाँ रिकॉर्ड करिए, बस आप कंटेंट अपलोड करते रहिए, आप फेसबुक पे बनाइए या इंस्टा पे बनाइए, दोनों से आपका फायदा है। तो अशोक जी, मेरा अगला सवाल ये है कि फेसबुक से जो भी क्रिएटर देख रहा है तो इस सवाल के इंतजार को जरूर कर रहा होगा, तो मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक फेसबुक से टोटल कितने पैसे अर्न कर चुके हैं? देखिए मैं टोटल 1.5-2 साल से अर्निंग कर रहा हूँ। हाँ। अब मेरी करीबन टोटल अर्निंग हो गई होगी 2 लाख के समथिंग। मेरी 2 आइडिया हैं, दोनों आइडियों से अल्टरनेट अर्निंग होती है। जैसे इस महीने मेरी हिंदी अंग्रेजी वाली आईडी से अभी पेमेंट आया वो मेरा 22 तारीख का। इसके अगले महीने मेरी हिंदी वाली आईडी अशोक निषाद गुरु से पेमेंट आएगा अगले महीने। मतलब एक महीने में पेमेंट आते रहते हैं। हिंदी वाली में आएगा, फिर उस महीने हिंदी वाली में रुक जाएगा, फिर अंग्रेजी वाली में आएगा। मतलब हर महीने मैं 10 से 15 हजार की इनकम फेसबुक से उठा लेता हूँ। तो अशोक जी, जैसे आपने बताया कि आपके पास 2 आईडी हैं, तो अगर कोई नया क्रिएटर स्टार्ट करना चाहता है तो क्या वह शुरू से ही 2 आईडी स्टार्ट लेके चले या फिर अभी एक पे काम करे, फिर अगर कुछ अच्छा पहले एक पे काम करे, उस आईडी को थोड़ा ग्रो करे, फिर इसके बाद जैसे वो आईडी थोड़ा ग्रो हो जाती है एक सेकंड आईडी बना ले और दोनों पे काम करे। सेम कंटेंट डाल सकता है, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जो रील हम इस आईडी में डालें वही रील उसी आईडी में डालें, किसी प्रकार का ना कॉपीराइट आएगा, हम फोटो भी वही डालेंगे। बस अर्निंग का थोड़ा 19-20 हो सकता है, जिसमें पहले डाला है तो उसमें ज्यादा होगी, जिसमें बाद में डाला है उसमें कम होगी। उस पे कारण ये हो सकता है ना कि जो हमारी ऑडियंस है वो एक बार फोटो देख चुकी है, फिर कम देखेगी, इसलिए दूसरी वाली में कम अर्निंग होगी, लेकिन कॉपीराइट का कोई कारण नहीं आएगा इसमें। अशोक जी, आप ये बताइए, जैसे आपके बड़े भाई साहब कुलदीप चेयरमैन जी हैं, तो वो राजनीतिक फील्ड में हैं और आप हैं सोशल मीडिया पे। जी। तो आप दोनों का अलग अलग दिशा किस तरीके से और कैसे चुनी? देखिए, दिशा अलग अलग तो कुछ नहीं, सब एक ही दिशा होती है। किसका मन किस काम में लगता है, किसको किसमें रुचि है, इंसान को वही काम करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में 2 दिन में शादी कर ली थी, सिर्फ राजनीति में आने के लिए। 2 दिन में शादी करी राजनीति। हालांकि मेरा पत्नी का नाम नहीं बढ़ पाया, मैं चुनाव नहीं लड़ा। तब से मैं समाज सेवा करने लगा, समाज सेवा का वीडियो बनाने लगा, तो मेरी रुचि इस क्षेत्र में आ गई। अब मैं नेता नहीं, अब नेता कहलाता हूँ और एक अच्छा समाज सेवी हूँ। तो मेरे घर में किसी प्रकार की, मेरे भाई से कि लोग तो कहते हैं, क्योंकि लोग तो कहेंगे लोगों का काम है, बहुत से लोग ताने देते हैं कि छक्कों के साथ वीडियो बनाते हो, हिजड़ों के साथ वीडियो बनाते हो, लेकिन मैं सबको नजरअंदाज करके अपने काम में मशगूल रहता हूं। मैं किसी को अपनी तीखी प्रक्रिया भी नहीं देता हूं। जो कौन क्या कहता है इसकी परवाह नहीं है, हमें क्या करना है, हमें इसकी परवाह करनी चाहिए। मैं कंटिन्यू अपना काम करता रहता हूँ। मेरे घर का पूरा सपोर्ट रहता है, क्योंकि मेरे जो कंटेंट होते हैं छोटे बच्चे से लेकर बुढ़े देख सकते हैं। बिल्कुल। और मेरे कंटेंट और लोग हंसते हैं, मेरे कंटेंट लोग प्रेरणा मिलती है, मेरे कंटेंट लोगों को एक दिशा मिलती है, मेरे कंटेंट लोगों को एक राय मिलती है, मेरे कंटेंट लोगों को अर्निंग का कैसे कमाएं, कैसे ग्रो करें, तो लोगों को एक मार्ग मिलता है। मेरा अगला सवाल आपसे यही था, क्योंकि मुझे भी कभी कभी ये ख्याल आया, बहुत सारे लोग इस तरह से होते होंगे गांव में, आपके शहर में, कि आपके बड़े भाई साहब से जरूर वो एक न एक बार चुगली करते होंगे, भाई साहब आप इतना अच्छा काम कर रहे हो और आपके भाई साहब वीडियो नाचता है। इस तरीके के लोग मिलते हैं। देखिए, कहने के लिए तो लोग मोदी के लिए भी कुछ कहते हैं, बिल्कुल, कहने वालों की परवाह नहीं करती। मोदी जिस तरीके से दिन-रात काम करते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने काम में मशगूल रहें, ईमानदारी और निष्ठा के साथ, और अच्छे काम करते रहें। तो आपके भाई साहब कभी आपको कुछ नहीं बोले इस मामले में? कभी कुछ नहीं कहा। लोगों ने बहुत शिकायत की कि अशोक को मना करिए, आपकी छवि बहुत अच्छी है, इस तरीके की वीडियो बनाते हैं। तो देखिए, मैं
फिल्मी दुनिया में भी देख लीजिए तो किस प्रकार से लोग आगे बढ़े हैं, वही लोग फिल्में देखते हैं, उनको कुछ नहीं कहेंगे, अब वही वीडियो हम उसी गाने पे नाच लेंगे तो हम पे लोग ताने देने लगते हैं। ये हमारे समाज में एक विडंबना है, लेकिन हम अपने काम पे कंटिन्यू जारी रखते हैं, किसी के गलत नहीं है, अपने अच्छे काम करते हैं और करते रहेंगे, लगातार लोग हंसाते रहेंगे, बंधन कराते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब इनका। तो अशोक जी, मेरा अगला सवाल ये है, तो अपनी बुंदेलखंड रक्तदान समिति जो आपकी चल रही है, मुझे उसके बारे में बताइए कि वो उसकी शुरुआत कैसे हुई, और उसके अध्यक्ष तो आप ही हैं, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई और वो समिति करती क्या है? देखिए, मैं रक्तदान तो करीबन 25 सालों के आसपास से कर रहा हूँ, लेकिन जुड़ा मैं हूँ कोरोना काल से। कोरोना काल से मैंने अपनी बुंदेलखंड रक्तदान समिति की एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें मैंने 50 लोग जोड़े। ओके। वहाँ से मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से डोनर मांगता रहा, व्हाट्सएप कर देता था, अस्पताल बैठने लगा, जाने लगा। फिर मैंने वहाँ ऑफिस बना लिया और समिति को रजिस्टर्ड करा लिया। उस समिति में अभी तक 15,000 के आसपास लोग लाभान्वित हो चुके हैं ब्लड से। और ये बुंदेलखंड रक्तदान समिति आसपास के जिले में, जहाँ तक कि लखनऊ, कानपुर, झांसी, महोबा, छतरपुर इत्यादि जगह निगेटिव ग्रुप और पॉजिटिव ग्रुप भेज चुका हूँ। अच्छा, प्रोवाइड करा चुका हूँ। यहाँ से मतलब पैक होके जाते हैं डब्बे में और वहाँ लाभान्वित हो जाते हैं, उनको चढ़ जाता है। मतलब आपकी जो रक्तदान समिति है, इसका कुछ खर्च लगता है? फिर किसी प्रकार का खर्च नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है। अभी तक 15,000 लोग से लाभान्वित हो चुके हैं। एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि मुझे रक्त के नाम का 1 रुपया लगा है। तो आपकी समिति और आपका उद्देश्य बहुत कमाल का है, क्योंकि इस दुनिया में मुझे ना कोई नहीं लगता जो फ्री में कोई चीज प्रोवाइड करे और सामने से कुछ ना ले। देखिए, मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक अस्पताल में बैठता हूँ। इसलिए बैठता हूँ तो बहुत से लोग, देखिए, थाना, कचहरी, अस्पताल, सिर्फ वहाँ वही व्यक्ति जाता है जो पीड़ित होता है। यहाँ कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में जाता है। जब आप अस्पताल में किसी की थोड़ी सी मदद कर देंगे, सहारा बन जाएंगे, उसको अंदर से खुशी मिलती है और वो दुआ भी देता है। उनकी दुआओं की वजह से मैं अर्श से फर्श तक बहुत ऊंचे पहुंच गया हूँ। एक जमाना था जो गरीबी थी, हमारे कच्चे घर थे, अब सब उन्हीं की दुआओं से आज ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है कि हमें किसी से लेने की आवश्यकता नहीं, ईश्वर इतना दे चुका है कि हमें किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी से छीनने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा तो कभी जीवन किया नहीं है, मेहनत मजदूरी करके पढ़े वाले हैं, तो इन सब चीज़ों को मोल पता है, गरीबी क्या होती है, लोगों के काम कैसे किए जाते हैं। आपने जो निःशुल्क सेवा प्रोवाइड करते हैं, जो निःशुल्क सेवा देते हैं ना, उसी के साथ देन है कि उन्हीं की दुआओं की वजह से हम आप और आपके भाई साहब बहुत कमाल के अच्छे मुकाम पे तीसरी बार नगर पालिका अध्यक्ष पद के पहुंचे हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी दुआओं और उनकी सेवा का असर है। बिल्कुल। तो अशोक जी, मेरा अगला सवाल आपकी माता जी से संबंधित है। जैसा कि आपने अभी बताया कि गरीबी तो देखिए सबके घर में होती है शुरुआत में। बिल्कुल। तो मैंने एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा था जिसपे चाय की गुमटी से लेके चेयरमैनी तक सफर, जैसे आपने तो देखा ही साथ में भाई साहब के साथ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि शुरुआत कैसे हुई थी राजनीति में और पहला मौका कब मिला था? देखिए, हमारी माता जी गरीबी बहुत देखी है। उस टाइम हम बहुत छोटे छोटे, जब हमारे पिताजी खत्म हो गए थे, उस दौरान हमारी घर की स्थितियां बहुत गंभीर हो गई थी। जहां हमारी माता जी खेतों से चारा करती थी और बाजार में बेचती थी। इस तरीके से चाय की गुमटी खोली, समोसा बेचा और लोगों के यहाँ ईंट गारा किया। इस तरीके से मैं कक्षा 5 में पढ़ता था। इस तरीके से धीमे धीमे हम पढ़े। भैया हमारा हमसे थोड़ा आगे पढ़ता था, तो धीमे धीमे करके हमको मजदूरी कर करके पढ़ाते गए और हम पढ़ते गए। हमारे पास फिर लाटरी सिस्टम से कोटा निकल आया, जिससे घर में कुछ राहत हुई। उस कोटे की वजह, कोटेदार कभी चुनाव नहीं जीतता है, लेकिन हम उस कोटे की वजह से इतने बार चुनाव जीते हैं, क्योंकि उस कोटे से जितने गरीबों को राशन मिलता था तो देते ही थे। जो राशन बचता था वो जिनके कार्ड नहीं होते थे हम उनको बांट देते थे। क्योंकि मैंने आज तक सुना जो भी कोटेदार होता है ना, उसको लोग शिकायत बहुत करते हैं कि वो हर जगह काटता इधर, लेकिन आप पहले ऐसे कोटेदार हैं जो आपके भाई साहब और आपने मिलके इतनी मदद की कि कोटेदार से सीधा उन्हें चेयरमैन बना दिया गया। कोटेदार से फिर हम सभासद चुनाव लड़े, फिर दोबारा चुनाव लड़े, फिर तिवारा में नगर पालिका महिला सीट हो गई। हमारे घर में भाभी की, भैया की शादी भी हो चुकी थी। चूंकि उम्र का, चेयरमैन में उम्र का मामला रहता है। अच्छा, हमारी माता जी पढ़े नहीं थी। माता जी को हमने तब पढ़ाया, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं आता था लिखना, लेकिन उन्हें चेयरमैनी टाइम पढ़ाया हम लोगों ने। माता ने हमको पढ़ाया, हमने माँ को पढ़ाया, दस्तखत करना सिखाया। अच्छा। और ABCD गिनती वगैरह ये सिखाई और वो सीखी और बाखूबी उन्होंने काम किया। आज उन्हीं की सब देन है जो हम इतने कामयाब हैं, इतना नाम है कि सब उन्हीं की देन है। और सब उन्हीं की दुआओं की वजह से
आज हम जो समाज में कर पा रहे हैं सब उन्हीं की शिक्षा है, और उन्हीं की शिक्षा का हम प्रचार कर रहे हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों को भला करते हैं। बिल्कुल। तो जी मेरा अगला सवाल ये है कि आप ये बताइए, जैसे आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले हमसे ऑफ कैमरा, एक फोटो को हम कितनी बार अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक पे थोड़ी दिक्कतें रहती हैं। एक फोटो का आपका ओरिजिनल कंटेंट है, आप कितनी भी बार अपलोड करेंगे हर बार पैसे मिलेगा। बस फोटो में टाइमिंग बदलते रहिए कि आज अपलोड किए तो 1 महीने बाद अपलोड करें, 2 महीने बाद करें, 6 महीने बाद करें, किसी प्रकार का कॉपीराइट नहीं आएगा और अर्निंग आपको बराबर मिलेगी। अच्छा, उससे हम दोबारा अपलोड करेंगे तो रीयूज कंटेंट तो नहीं आएगा कि आपने अपलोड कर दिया? बिल्कुल नहीं आएगा। आपका स्वयं का कंटेंट है, बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि अब बहुत फोटो पे तो वैसे भी कॉपीराइट नहीं आता ज्यादातर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिखाने वाले हैं जो बोलते हैं कि एक बार अपलोड हो गई चीजें फेसबुक पर दोबारा अपलोड नहीं करिए, नहीं दिक्कत आता देखिए, है। जो बड़े क्रिएटर होते हैं, जो सिखाने वाले होते हैं, उनको सिर्फ अपने वीडियो से मतलब होता है, वो अपनी चीज चलाने के लिए बोलते हैं। रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है। मैं एक फोटो से आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ कि प्रिया की फोटो एसपी साहब वाली, मैं उसके बर्थडे में भी डालता हूँ, जब समिति में भी उसका चयन किया था तब भी डाली थी, अभी उसने एक प्रथम प्राइज पाया है लखनऊ में, उसमें भी डाली है, और उसके व्यूज करीबन नहीं पहुंचते थे, 3 बार पहुंचे हैं 1 लाख के आसपास, और हर बार अर्निंग 50 पैसे डॉलर से लेकर $1 तक हुई है मेरी। चलिए मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जो फोटो 3 बार अपलोड हुई है, तो आप देखिए इस फोटो पे 3 बार अपलोड कर चुके हैं और तीनों बार अर्निंग हुई है। तो आप सभी देख सकते हैं कि आप एक फोटो को, खुद की फोटो हो, आप कितनी बार भी अपलोड करिए, लेकिन थोड़ा समय लेके, जैसा भाई साहब ने खुद बताया। की भी ना हो, ओरिजिनल है तो अभी चल जाएगा। ऐसा नहीं कि अपनी है, जैसे प्रिया के साथ है तो प्रिया के साथ मैं नहीं हूँ, प्रिया के साथ एसपी मैडम है, लेकिन वो फोटो हर बार चल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमेशा आप ट्राई करिए, एक फोटो को आप अपलोड कर सकते हैं। फोटो से कॉपीराइट नहीं आता है, 1-8% कुछ ऐसी फोटो होती है जिनमें आ सकता है जो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो, तो आएगा। वैसे फोटो से और टैग से किसी प्रकार का कॉपीराइट नहीं आता है। मैं जो स्लोगन डालता हूँ, आप मेरा स्लोगन कॉपीराइट चुरा के डाल सकते हैं, आपको भी व्यूज मिलेंगे। मेरी और प्रिया की आईडी में आप देखेंगे तो जैसे जयकारा लगा दीजिए सोमवार के दिन है महादेव का, तो प्रिया मेरा कंटेंट ले लेती है, पर उसका कभी कॉपीराइट नहीं आता है। अब मुझे कहीं की चीज अच्छी लगती है तो मैं भी ले लेता हूँ, क्योंकि हम लोग हम लोग ऊपर से पैदा होकर सीख के नहीं आए, एक दूसरे सीखते हैं। हम जो बता रहे हैं, तो आज हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, हमसे कुछ लोग सीखेंगे, ऐसे हम भी किसी न किसी बड़े क्रिएटरों की वीडियो देखते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, तो एक दूसरे से सीख के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ा जाता है, और फेसबुक में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बस कंटिन्यू लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। बिल्कुल। अशोक जी, मेरा अगला सवाल ये आपसे कि जैसा आपने बहुत सारे लोगों को सिखाया है, तो आज तक कितने लोगों की आपने मदद की है सोशल मीडिया में जो फेसबुक से संबंधित है? 1 सैकड़ा से अधिक लोग 1, 2, 3, 4 लोग पर डे आते हैं, जिसका कंटेंट मोटा टूल नहीं मिला है तो हम बताते हैं कैसे मिलेगा, सिखाते हैं। बहुत से लोगों को पे आउट सेटअप है, गलत कर देते हैं। बिल्कुल। $25 का लगाते हैं, 100 का लगाने, 25 का लगाना है तो आपको बैंक ट्रांसफर लगाना है, 100 का लाना है, वायर ट्रांसफर लगाना। अगर आप वायर ट्रांसफर लगा रहे हैं तो आपको स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ेगी। स्विफ्ट कोड आपको कहाँ से मिलेगा? जो आपकी बैंक है, उस बैंक की जो हेड ब्रांच है, वहां से आपको स्विफ्ट कोड प्रोवाइड होगा। अब बगैर स्विफ्ट कोड के आपका सेटअप नहीं हो पाएगा। अब किसी प्रकार आईडी में आपका इश्यू आ गया है, आपने गलत कंटेंट डाल दिए हैं, तो हम वो भी बताते हैं। फेसबुक संबंधित अधिक से अधिक समस्याएं बताते हैं, ताकि लोगों का काम चलता रहे, किसी प्रकार की दिक्कत न हो। क्योंकि बड़े क्रिएटरों के पास, लोगों के पास पहुंचने का टाइम नहीं है, और उनके पास पहुंचते उनके पास भीड़ बहुत लगती है, 1000 लोग होते हैं, 500 लोग होते हैं, तो बता नहीं पाते हैं। हमने ऐसे लोगों का पेमेंट दिलवाया है जिनके $2.5 $300 फंसे पड़े थे, उनका पेमेंट नहीं मिल पा रहा था, और हम लोगों ने सेटअप करके अच्छा सेटअप किया, और उनका पेमेंट आज कंटिन्यू आ रहा है। फेमस क्रिएटर है प्रिया वर्मा जी, उनका 6 महीने पेमेंट नहीं आ रहा था। उनका बैंक, जो बड़ी बैंक होती थी, छोटी शाखा में उनका खाता खुला था। तो खाता उन्होंने लगाया हुआ था, इनका पेमेंट बार बार फेल्ड हो जाता था। हमने फिर एक नया अकाउंट खुलवाया, अकाउंट खुलवाने के बाद सेटअप किया, सेटअप करने के बाद उनके अकाउंट में मैंने खुद 5000 डाले, और अगले ही महीने उनके $350 घटता 30,000 के आसपास रुपया आ गया। अब कंटिन्यू आ रहा है। आपने नाम किसका लिया? छोटी बैंक, मतलब जैसे पोस्ट ऑफिस का खाता ना ऐड करें, और जो छोटी शाखाएं हैं उनका खाता ऐड ना करें, मतलब बड़ी बैंकों में करें, यानी शहर के अंदर छोटी छोटी बैंकों में मत करें, जिनका जो जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, और भी छोटी छोटी ब्रांचें होती है, जो एयरटेल, फिनो, आपका डॉलर है, विदेश से पैसा आता है, तो विदेश से पैसा आता है, तो चूंकि मानक भी होते हैं, तो बैंक मानक सेल करने की क्षमता होनी चाहिए, तो ही आपका पैसा आ पाएगा। प्रिया वर्मा, जिसका 6 महीने से पैसा फंसा हुआ था, $300 $350 का इकट्ठा पेमेंट आया था,
चलिए तब से लेकर अब तक उनका कंटिन्यू पेमेंट आ रहा है। बढ़िया। तो आप सभी ट्राई करिए भाई साहब की ये बात भी नोट करिए, क्योंकि आपका खाता बहुत मैटर करता है। क्योंकि कोशिश करिए भैया, सेटअप स्वयं मत करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने गलती कर दी तो फिर समस्या आएगी। इसलिए सेटअप कराना हो, आप इंतजाम से हमसे मिलिए, हमसे संपर्क करिए। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 8299419105। किसी भी समस्या के लिए मैं हर क्रिएटर का सपोर्ट और मदद करने के लिए 24 घंटे तत्पर हूँ। देख लीजिए, ऐसा कोई क्रिएटर नहीं होगा जो आपको स्क्रीन पे नंबर दे दे। मैं स्क्रीन पे इनका नंबर दे दूंगा, आप सभी कांटेक्ट कर सकते हैं। आ जाइए, सेटअप करिए। सेटअप करने में लोग गलती क्या करते हैं ना, कि जो नाम 2 बार डालने के लिए आता है, सबसे ज्यादा समस्या वहां पे आती है। क्या होता है, गलती कहाँ करते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तीनों नाम डाल देते हैं। क्योंकि आईडी में वो आपको करना ही नहीं है। फर्स्ट है तो फर्स्ट डालिए, सेकंड है तो सेकंड डालिए, और लास्ट है तो लास्ट डालिए, नहीं है तो मत डालिए। तो आप सभी ध्यान रखिए इन सारी चीजों को। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, जो भी फेसबुक क्रिएटर इस वीडियो सीखा, तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला पॉडकास्ट किसका शूट किया जाए। तो इस वीडियो पे जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्रिएटर के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।